गिलास में भी थोड़ा पानी गर्म करके ला दो। तो सर्जिकल ब्लेड से उन्होंने ऐसे इनको टक लगाया, पहले एक फीट में लगाया, उधर से तो 5-6 ही पस की बूंदें निकली। 3200 एक ड्रॉप का कह रहे, वो कह रहे थे क्लॉट का, लेकिन मैं बोला ये तो पस की बूंदें, क्लॉट तो नहीं है ये। पस निकाली और टोटल मिला के दोनों पैरों की 690 से ऊपर, मतलब 700 के करीब उन्होंने निकाली। फिर मैंने ये भी पूछ लिया कि आपने कहाँ से किया हुआ है, ये कौन सी पद्धति के ट्रीटमेंट करे करे, ये यूनानी पद्धति है और मैंने अलीगढ़ से किया हुआ है 10 साल का। कहते प्रॉब्लम कहाँ है, मैंने कहा मेरे राइट लेग में है, लेकिन उन्होंने लेफ्ट लेग को शुरू किया और जो उन्होंने अपना गोरख धंधा करना था वो किया। नमस्कार फरीदाबाद। कहते हैं कि नीम हकीम ख़तरा जान, लेकिन यहाँ बलराज सिंह जी के परिवार के साथ हम लोग हैं और आप ये समझें कि यहाँ जो नीम हकीम है वो जान पर तो नहीं, लेकिन उनके माल पर ज़रूर हाथ साफ कर गए हैं। लगभग 20 लाख रुपया इनसे लेकर जा चुके हैं और बताएंगे आपको, आप भी सुनकर अचंभित रहेंगे और आपको लगेगा कि वो कैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं जो लोगों को इतना हिप्नोटाइज़ कर देते हैं या उन्हें अपने वश में कर लेते हैं और जैसा जैसा वो कह रहे होते हैं वैसा वैसा पढ़े लिखे लोग कर रहे होते हैं। फरीदाबाद बलराज कुमार मरजारा जी हमारे साथ हैं और पेशे से आर्किटेक्ट हैं। क्या हुआ है उनके साथ एग्जैक्टली आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ा अचंभा होगा। आपको महसूस होगा कि जो नीम हकीम होते हैं वो केवल जान के लिए ख़तरा नहीं होते। आपको भी अचंभा होगा फरीदाबाद आप सुनेंगे तो कि जो नीम हकीम होते हैं वो केवल जान के लिए ख़तरा नहीं होते हैं, वो आपकी जो माल है, आपकी जो जेब है उसके लिए भी बड़ा ख़तरा होते हैं, आपके बैंक अकाउंट के लिए बड़ा ख़तरा होते हैं। हमारे साथ हैं जी, क्या हुआ क्या था वो थोड़ा सा बताएं सर। सर ऐसा हुआ था कि 28 फरवरी को मैं बैंक जा रहा था पीएनबी सेक्टर 15 ब्रांच में, और जो उसके बाहर पार्किंग है वहाँ एक शख्स मेरे को मिला और उसने मेरे को कंधे पे हाथ रख के बोला, अंकल जी ज़रा 1 मिनट बात करनी है आपसे। तो मैंने कहा क्या बात है बेटा। कहता आप जिस तरीके से चल रहे हो क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा बेटा मेरे को 3 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है और मेरे पैर के पीछे ज़ख्म है। तो कहते कि आपकी टांगों में जो प्रॉब्लम है, मेरे फादर को भी ऐसी प्रॉब्लम थी और 2 साल पहले बॉम्बे के डॉक्टर ने उनका इलाज किया था विदाउट मेडिसन और अभी 2 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो कहता मेरा नाम अर्जुन अग्रवाल है। तो मैंने कहा कि वो डॉक्टर कौन है। तो कहता डॉक्टर मुखी हैं बॉम्बे के, वो एनसीआर में महीने में 1 बार आते हैं। तो मैंने कहा उनका नंबर दे दो मेरे को। तो कहता ऐसा है कि 5 बजे मैं घर जाऊंगा और मेरे फादर साहब जो आपको नंबर देंगे। तो मैंने 5:15 बजे उसके अर्जुन अग्रवाल को फ़ोन किया। उसने कहा मेरे फादर से बात करो। तो उनके फादर ने मेरे को बोला कि मेरे को भी ऐसे टांगों में प्रॉब्लम थी और एक डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर मुखी बॉम्बे से। ये कैसे पता आपको बलराज जी कि वो उसके फादर ही थे? वो नहीं, वो मुझे नहीं मतलब पता। उसने किसी और आदमी से आपको बात कराई कि मैं अपने फादर से आपको बात करा रहा हूँ और ये ठीक हो गए हैं। हाँ, तो क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहा था मैंने सोचा कि ये फरीदाबाद के रहने वाले होंगे। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने उनको ये नहीं पूछा कि फरीदाबाद में कहाँ रहते हो। तो एनीवे तो 5:15 बजे जब उसने बोला मेरे फादर साहब से बात करो, तो उनके फादर साहब ने बोला कि मेरे को 2 साल पहले प्रॉब्लम थी, अब 2 साल से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा कौन से डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर मुखी हैं। तो मैंने कहा उनका फ़ोन नंबर दे दीजिए। उन्होंने फ़ोन नंबर दिया और मैंने वो नंबर नोट कर लिया। मैंने कहा मैं उनको कल बात करूंगा क्योंकि अभी 5:30 बज गए हैं। तो मैंने अगले दिन जब फ़ोन किया तो डॉक्टर मुखी कहने लगे मैं तो ऑलरेडी यहाँ दिल्ली में हूँ और मैं कल गुड़गांव जा रहा हूँ, तो अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं फरीदाबाद आपको मिल लूँगा। तो आप ऐसा है कि कल हम आपको फ़ोन करेंगे गुड़गांव से और अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए। तो 11 बजे के करीब उनका फ़ोन आया और बोलने लगा वो आदमी कि मैं असिस्टेंट हूँ
डॉक्टर मुखी का। अभी हम गुड़गांव में हैं और आप के पास 1 बजे पहुंच सकते हैं। आप अपना जो एड्रेस है वो व्हाट्सएप कर दीजिए। हमने अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया उनको और फिर वो 1:15 बजे डॉक्टर मुखी, जो कि सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद पजामा में थे, पजामा पहन रखा था, पजामा पहन, कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा, तो वो और साथ में जो असिस्टेंट है, जो बाद में पता लगा उनका भतीजा है और उसका नाम है रियाज। तो फिर वो 2 घंटे यहाँ रहे और जो उन्होंने अपना गोरख धंधा करना था वो किया। और वो घंटी जैसी कोई चीज़ थी और वो लगाते थे कट लगा के, और कट मुझे महसूस नहीं होता था। और वो शक करते थे और कहते थे कि सफ़ेद कागज़ जो उनके पास ही था A4 साइज़ का, उसके ऊपर वो बूंदें जो थे वो पस और वो उसी के ऊपर रखते थे और कहते थे इसको काउंट करो और कागज़ पे लिखो। तो मैंने कहा, कहते प्रॉब्लम कहाँ है? मैंने कहा मेरे राइट लेग में है। लेकिन उन्होंने लेफ़्ट लेग को शुरू किया और अंदर की तरफ बोला कि ये 9 जगह से आपकी पस निकाला हूँ और यहाँ 100 पस निकाली और टोटल मिला के दोनों पैरों की 690 से ऊपर, मतलब 700 के करीब उन्होंने निकाली। पर बलराज जी, जब ये मीटर चल रहा था, उन्होंने पैसे बताए थे आपको पहले कि कितने रुपए का एक क्लॉट या पस निकालेंगे, तो आपको नहीं लग रहा था कि इतने ज़्यादा निकलते जा रहे हैं? मुझे लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो ठीक टाइम पे आ गए हैं हम, नहीं तो आप तो 6 महीने बाद ऐसी हालत होती कि टांगें कटवानी पड़ती है आपको, आप तो बेड रिडन हो जाते। ही तो शुक्र है आप हम आ गए। तो उन्होंने एक तरीके से हिप्नोटाइज किया हम तो। और कुदरती बात यह है कि वो असल में मैंने एक फ्लैट बेचा था, तो एक मेरे पास माइंड में था कि 25 लाख का एक FD है, तो उसमें से मैं इनको दे दूंगा पैसे। तो जब टांगें बच जाएंगी और मैं पैसे दे दूंगा इनको। तो जब ये 700 बने तो उसके बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा रोक रहा हूं बलराज जी को, मेवात के इलाके में आम तौर पर एक बहुत पुराना प्रचलन है टिटलू काट देने का, और ये भी आप समझें ये एक मेडिकल टिटलू था जो काट दिया गया। वहाँ पीतल की जगह सोना बताकर पीतल को वो बेच दिया जाता रहा। और अब भी आप देखेंगे वो लोग OLX पर बहुत सारी गाड़ियों के विज्ञापन देते हैं मेवात से, और मेवात में उन गाड़ियों को लेने जब लोग जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ मतलब आप समझें कि उनके शरीर पर अंडरवियर और बनियान भी नहीं रह जाते, ऐसी हालत में उन्हें वहाँ छोड़ देते हैं वो लोग पूरी तरह से लूट कर। और उसके बाद वो लोग कहीं इतने शर्मसार होते हैं, कहीं बताने के लायक भी नहीं रहते हैं। ये जो कटा है ये मेडिकल टिटलू ही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और बहुत आप सोचेंगे कि कैसे वो लोग बहुत पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। जी, उसके बाद क्या हुआ कि ये 3:45 बजे फ्री हो गए और वो अपने गाड़ी में बैठ के, जो टैक्सी बाहर वेट कर रही थी, हमें कहते कि नोएडा में मरीज़ है, उसको देखने जा रहा हूँ मैं, ये मेरा जो असिस्टेंट है ये आपके साथ जाएगा बैंक। तो मैंने कहते पैसे कैसे दोगे? मैंने कहा एक FD तुड़वानी पड़ेगी मेरे को। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भी असिस्टेंट जाएगा। तो जब मैं गाड़ी में असिस्टेंट को ले जा रहा था तो मैंने उसका नाम पूछा, तो उसने कहा मेरा नाम रियाज़ है। तो मैंने कहा इसका मतलब तुम्हारे जो डॉक्टर हैं वो कहता वो मेरे अंकल हैं। और तो मैंने कहा वो भी मुस्लिम होंगे? तो कहता हाँ मुस्लिम है। मैंने कहा डॉक्टर मुखी से तो लगता है कि वो हिंदू हैं। एनीवे, तो वो क्या हुआ, जब हम बैंक गए, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं थे, वो तो ठग थे। जी। तो उसके बाद जब हम बैंक गए तो मैंने FD ब्रेक कराई, और जब हम कैश काउंटर पे गए तो वो कैश काउंटर बंद हो चुका था। तो कहते कि आपके पास वैसे कितने पैसे हैं? मैंने कहा 60-70 हज़ार होंगे। तो कहते फिर ऐसा है कि RTGS के बारे में पूछ लीजिए। बैंक के किसी स्टाफ ने बोला कि RTGS के लिए आप ऊपर की मंजिल में जाइए, वो वहाँ पर आप RTGS करा सकते हैं। ये चेक पे आप लिख देना योरसेल्फ फॉर RTGS और ऐसे कर करा। तो जो जिस सेम डे, उसी दिन शाम को 4 बजे के बाद आपने RTGS करा दिया उनके नाम 20 लाख रुपया। हाँ, लेकिन वो जो नाम था ना डॉक्टर मुखी का था,
ना ही अर्जुन अग्रवाल का तो हमें बाद में पता लगा कि ये वो गैंग का बंदा है। गिरोह, हाँ, एक गिरोह ने मिलकर ठग लिया। बहुत पुरानी कहानी है फरीदाबाद, आपने सुना होगा। वो अपने साथ एक बछड़े को ले जा रहा था और लोगों ने कहा कि आप कुत्ता कहाँ ले जा रहे हैं, आप बकरा कहाँ ले जा रहे हैं, और बाद में उस व्यक्ति ने अपना वो बछड़ा छोड़ दिया। बहुत पुरानी कहानी है, पंचतंत्र की कहानियों में से एक है। वैसे ही लोगों ने, एक गिरोह ने बलराज जी को ठगा है और वो ठगने की प्रक्रिया हम आपको सुनवा रहे हैं जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने नाम दिया कि किस नाम पे ट्रांसफ़र होगा, वो नाम था प्रफुल्ल सत्यवान पाटिल, और उसका अकाउंट नंबर और वो बैंक का जो डिटेल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये हमने भी अपने रिकॉर्ड में नोट कर लिया और वो जो है ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद वो आदमी जब बैंक से नीचे निकला तो कहता कि मैं तो टैक्सी लेके चला जाऊंगा वहाँ नोएडा, रात को हमने जाना है वहाँ पर बॉम्बे, ठीक है, वो फ़्लाइट है हमारी। तो क्या हुआ कि अगले दिन फ़ोन आया डॉक्टर का, कहता है आपकी टांग कैसी है, डॉक्टर मुखी का, जो अपने आप को वो बोलते हैं। तो मैंने कहा अभी एक दिन में क्या पता लगेगा, अभी तो कहता मैं आपको गारंटी देता हूँ 15 दिन के अंदर आपकी टांगें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और 20 साल की गारंटी देता हूँ। चलो ये बात हो गई। 76 साल में, 78 साल की एज में उसने 20 साल की गारंटी, मतलब 98 ईयर्स तक आपकी टांगों में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। उसके बाद क्या हुआ कि ये जब कहाँ ख़त्म हुआ, हाँ जी, हैं पैसे ट्रांसफ़र हो गए, अगले दिन पूछ भी लिया उसने हालचाल। वो जो डॉक्टर मुखी का नाम नहीं था, किसी तीसरे शख्स का नाम था, पाटिल। तो हमें थोड़े दिन बाद शक हुआ, तो मैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो मोती महल के साथ है वहाँ गया। तो मैंने अकाउंट नंबर और डिटेल दी उनको। तो कहते हैं कि 20 लाख रुपए उस दिन पहुँचे हैं और वो ड्रॉ भी हो गए हैं। 20 लाख के 20 लाख ही ड्रॉ हो गए कैश, और वो किसको गए हैं हमें नहीं मालूम। ज़्यादा डिटेल हम आपको नहीं दे सकते, वो तो पुलिस वाले देंगे। जब हमने पुलिस में ये रिपोर्ट कराई तो अच्छा, आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी फिर? 22 तारीख को, 22 मार्च को, कितने दिन बाद? 20 दिन के बाद। क्यों? अच्छा, एक और बात है कि 4 तारीख के बाद, 4 तारीख को जब बात हुई असिस्टेंट के साथ, उसने कहा कि मैंने कहा डॉक्टर को ये बोलो कि 20 लाख ज़्यादा हैं, 10 लाख हमें रिफ़ंड अगर कर सकते हैं। कहता मैं उनसे बात कर लूँगा। लेकिन एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हम शाम को श्रीलंका जा रहे हैं 13 दिन के लिए, तो हमारा फ़ोन मिलेगा स्विच ऑफ। तो हमने 13 दिन के बाद ट्राई किया, आज तक कर रहे हैं, तो वो स्विच ऑफ ही मिल रहा है। और दूसरी बात, मतलब आप 10 लाख देने को तैयार थे कि 10 लाख वापस आ जाएं किसी तरह से? हाँ, मैंने कहा चलो इंसान इतना ही सोच लेता है। क्या आप क्या चाहते हैं अब? हमारा पैसा वापस मिल जाए, क्योंकि वो उनको तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा है। ये चाहते हैं कि पैसा वापस मिल जाए, और जो पुलिस वाले हैं वो साथ दे के हमारा, हम सीनियर सिटीजन है, बहुत बोलते रहे सीनियर सिटीजन हो, अब कोई भी सुनता नहीं है। हमको तो ये भी ना फ्लॉप स्टोरी लगती है। मतलब आपको अब पुलिस पर कोई भरोसा नहीं लग रहा है? कैसे भरोसा रहे, वो जब ऐसे बुरी तरह बोलते हैं तो क्या बताएं हम। और हमने ये मकान, ये नहीं कि बहुत हमारे पास बहुत लग्जूरियस पैसा था, क्या बेटे को वहाँ मकान मिला हुआ है, वो इतना टूटा कि पूरी की पूरी वॉल गिरने वाली है। गवर्नमेंट वाली वो कह रहे कहीं भी चले जाओ। वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे पूरा हम रसीद नहीं देंगे। और फिर हमने सोचा चलो उसको छोटा सा फ्लैट उधर ले देते, तो इधर का फ्लैट बेच दिया जो मैंने उसी के नाम पे ख़रीदा था, वो मेरे नाम पे, चलो वो उसको उधर ख़रीद देंगे छोटा सा, और हम भी उसके पास जाके रह लेंगे। तो अब तो सारा काम ही बिगड़ गया, मुझे नहीं समझ लगती कि क्या होगा। अंदर क्या हुआ था? अंदर तो वो आए हैं और सोफे पे मैं भी बैठ गई, ये भी कह रहे सोफे पे, पहले बोलते एक स्टेप चढ़ो, स्टेप है हमारे ड्राइंग रूम में, स्टेप चढ़े तो वो चढ़ के देख लिया, अच्छा अब बैठ जाओ। तो बस बैठ के कह रहे पानी का थोड़ा सा गर्म पानी ला दो, मैंने पानी ला के दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद कहते गिलास में भी थोड़ा पानी गर्म करके ला दो। तो सर्जिकल ब्लेड से उन्होंने ऐसे इनको टक लगाया, पहले एक फीट में लगाया, उधर से तो 5-6 ही पस की बूंदें निकली, और जहाँ पे जख्म है उस फीट से ज़्यादा निकली। बस ये करते रहे। फिर तो एक ड्रॉप का कितना पैसा चार्ज कर रहे थे वो?
3200 एक ड्रॉप का कह रहे, वो कह रहे थे क्लॉट का, लेकिन मैं बोला ये तो पस की बूंदे हैं, क्लॉट तो नहीं है ये। फिर मैंने ये भी पूछ लिया कि आपने कहाँ से किया हुआ है, ये कौन सी पद्धति के ट्रीटमेंट करे, कह रहे ये यूनानी पद्धति है और मैंने अलीगढ़ से किया हुआ है 10 साल का कोर्स। फिर मैंने बोला आपका कोई कार्ड हो, मैंने बोला अगर ठीक हो जाते हैं तो मोहल्ले में बहुत लोगों को ऐसी घुटनों की प्रॉब्लम है, तो उसने कार्ड भी अपना वो विजिटिंग कार्ड भी दे दिया, वो भी मैंने ले लिया। चलो जो अकाउंट में उधर गए हैं बैंक में तो वो भी बंद हो गया, वो भी ट्रांसफ़र हुआ। जब इतनी बात पक्की है कि अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है तो उस फ़ोन नंबर्स थे, पुलिस ने वो फ़ोन नंबर्स सेव किए। बंद कर दिए, फ़ोन तो उन्होंने बंद किए। मैंने भी ट्राई किया, उन्होंने फ़ोन तो कोई लग नहीं रहा था और मराठी में उधर से आ रही थी आवाज़, तो हमने सोचा ये बॉम्बे में है, लेकिन पुलिस वाले कह रहे बॉम्बे नहीं होते, इधर उधर घूमते रहे हैं। और हमें लगता है ये वो, तो मुझको भी लगता है कि हॉस्पिटल में जो लैब होते हैं ना असिस्टेंट, वार्ड बॉय वगैरह, उस टाइप के होंगे वो। और जो कई गलियों में भी घूमती है जोक लगा के, वो पता नहीं होती है जो खून खान निकालते रहते हैं, उस टाइप के, कान के मैल निकालने वाले उस टाइप के लग रहे थे मेरे को तो, जो आदमी जिसने किया ये। को हम गए, मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम ये केस डिप्टी कमिश्नर सेक्टर 12 को ट्रांसफ़र कर देते। तो उन्होंने किया और हम वहाँ भी गए और वहाँ से उन्होंने कहा कि हम ये सेक्टर 17 में कर रहे हैं। तो सेक्टर 17 में आ गए हम, तो मेरे घर के पीछे ही तो है पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि मैंने पढ़ लिया है, सतीश कुमार SHO हैं, SHO। तो कहते मैंने आपका केस पढ़ लिया है, हम थोड़े दिन बाद आपको कांटेक्ट करेंगे। जब थोड़े दिन बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि कैलाश नाम के आदमी को, सब इंस्पेक्टर को आपका केस दे दिया है। तो क्या हुआ कि 7-8 दिन पहले इसका फ़ोन आया मेरे को, कैलाश जी का। तो कैलाश जी का कहने लगे कि आप ऐसा करो कि ये आपका लेटर अंग्रेज़ी में है, आप हिंदी में लिखो। और मुझे ले गए दूसरे कमरे में जहाँ पर अर्जुन सिंह बैठे थे, सब इंस्पेक्टर। तो अर्जुन सिंह ने मेरे को बोला कि जो अर्जुन अग्रवाल नाम है इसका मेरे को फ़ोन नंबर दो। उन्होंने फ़ोन नंबर से ट्रैक किया कि 1 तारीख को ये बंदा वहाँ था, 2 तारीख को 16 सेक्टर यहाँ, और ये आपको अटेंड करने के बाद ये लोग अलवर चले गए हैं। ये जो मेरा लैपटॉप के अंदर वो बता रहा है सब कुछ। इसका मतलब है कि कैलाश जी को इतना वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने वो बंदा या तो 1 दिन के लिए आया है या क्या हुआ। उस दिन तो बड़े मीठे बोला। और जब अर्जुन सिंह को मैंने 2 दिन बाद फ़ोन किया, 2 दिन पहले फ़ोन किया, तो कहने लगे कि आप बार बार क्यों मेरे को फ़ोन करते हो, अब तो मैं नहीं यहाँ 17 सेक्टर में, मैं तो, मेरी जगह कोई दूसरा आदमी है, उसका फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूँगा। जब मैंने कैलाश जी से बात की तो कहते मैं तो 4 दिन की छुट्टी पे हूँ, मैं आपको शुक्रवार को मिलूँगा। तो मतलब ये है कि इनके तेवर बदल गए जो कि दोनों के। तो हाँ, अब इनको क्या करना चाहिए था कि एक तो वो प्रफुल्ल जो जिसके नाम पे पैसा ट्रांसफ़र हुआ उसको पकड़ना चाहिए था कि तुमने किसको दिए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सेक्टर 15 में जो CCTV कैमरे लगे हैं वहाँ पर जाके वो ट्रैक करते कि अर्जुन अग्रवाल को ढूंढ कर निकालना चाहिए। नहीं, अर्जुन अग्रवाल नहीं, अर्जुन अग्रवाल तो एक वो टारगेट ढूंढने वाला आदमी है, वो जो उसी चेन का हिस्सा है। एक कड़ी पुलिस के पास आएगी तो पुलिस पूरे के पूरे जी। लेकिन लेकिन जो मेरे साथ गया था वो तो असिस्टेंट था, कम से कम असिस्टेंट की शक्ल तो आ जाएगी वहाँ CCTV का। लेकिन ये दोनों चीज़ें पुलिस ने नहीं की। जब मैंने कैलाश जी से पूछा कि आपने वो जो उस आज प्रफुल्ल पाटिल को पूछा आपके पैसा किसको दिया, तो कोई जवाब नहीं। और जब ये CCTV कैमरे के बारे में तुम बात कर रहे हैं तो कोई जवाब नहीं। तो मतलब यह या तो ये स्लो हैं या कोई और बात है। तो फरीदाबाद सुना आपने, बहुत विस्तार से बलराज जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उनका मेडिकल टिटलू काट दिया गया। और जब उन्होंने पुलिस के पास इसकी शिकायत की तो पुलिस ने तुरंत फुरत कार्रवाई करते हुए तुरंत उस गिरोह की लोकेशन ढूंढी। लेकिन उसके बाद फरीदाबाद पुलिस सुस्त हो गई है।
बड़ा सवाल ये है कि फरीदाबाद पुलिस की ये जो सुस्ती है, इस सुस्ती का कारण क्या है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।